वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का, उनकी कृपाओं का और उनके स्नेह का अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, संपूर्ण सब और फैले संसार में और अपने शरीर में अनुभव करें, देखें, जानें, समझें कि सब और प्रभु की महिमा किस प्रकार से फैली हुई है, किस प्रकार भगवान हर पल हमें जीवन दे रहे हैं, किस प्रकार प्रभु हर पल हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान ही सारे संसार को अपने व्यवस्था और नियमों से धारण किए हुए हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारा पल पल प्रभु के आश्रित है। हमारे तन का, हमारे मन का, हमारे जीवन का हर पदार्थ, हर वस्तु, सब कुछ प्रभु पर निर्भर है। भगवान की कृपा के बिना न हम जी सकते हैं, न हम शरीर छोड़ सकते हैं, न हम किसी दूसरे शरीर में जा सकते हैं, न हम कर्मों का फल पा सकते हैं और न हम संसार की कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। न हम आंखों से देख सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, न वाणी से बोल सकते हैं। जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं, जीवन की जितनी भी चर्याएं हैं, सब क्रिया, सब चर्या प्रभु के अधीन है, प्रभु की व्यवस्था के अधीन, प्रभु के नियमों के अधीन। पूरी प्रकृति, प्रकृति से बनी सृष्टि, सृष्टि और प्रकृति का प्रत्येक कण और इन कणों से, अणु से, परमाणु से बना ये पूरा संसार सब प्रभु के अधीन है। सब पर प्रभु का शासन है, सब प्रभु के नियमों में चल रहे हैं।
तो इस भाव में स्वयं को ले जाएं कि सब कुछ संसार में जो भी कुछ है, मूल प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है, उन परम परमाणुओं से क्रमशः आगे ये सारा जगत बना है। इस जगत में जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के जो भी घटक है, उन घटकों की जो भी मूल इकाइयां हैं, वो सब प्रभु की व्यवस्था से जुड़ी। जैसे माला का हर मन का एक धागे से जुड़ा होता है, धागा वो सूत्र हर मणके को अपने आप से बांधे रखता है कि वो बिखरे ना। ऐसे ही इस ब्रह्मांड रूपी घटकों की, पदार्थों की, रचनाओं की एक विश्वव्यापी माला है। उस माला को उसी विधाता ने पहन रखा है और उसने सारे जगत के घटकों को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम को, एक सौर परिवार को, दूसरे सौर परिवारों को, करोड़ों सौर परिवारों को और असंख्य आकाश गंगाओं को, सबको अपने शासन के सूत्र में, अपनी व्यवस्था के सूत्र में, अपने नियमों के सूत्र में पिरो रखा है। पूरा को पूरा जो जगत है, इसमें जितने भी लोक लोकांतर हैं, ये सारे लोक लोकांतर उस माला के अदृश्य सूत्र में पिरोए हुए हैं। आप देखते नहीं आकाश में, आप सोचते नहीं जीवन में कि हम उस पृथ्वी पर बैठे हैं जिस पृथ्वी का आधार नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता। कोई पेड़ है तो उसका आधार धरती है, कोई पर्वत है तो उसका आधार धरती है, किसी के सिर पे मटका है तो उसका आधार उसका सिर है, किसी के मकान पर ध्वजा है तो उसका आधार उसके मकान की दीवार है। हम संसार में सर्वत्र देखें, हर चीज का आधार है, लेकिन पृथ्वी का कहीं कोई आधार दिखाई नहीं देता। सूर्य का कहीं कोई आधार दिखाई देता है कि किसी ने हाथों से पकड़ रखा हो। चंद्रमा का कोई आधार दिखाई देता है। आकाश में जो वाष्प बनकर जल तत्व उड़ रहा है, जो बादल बनकर भाग रहा है, उसका कोई आधार दिखाई दे रहा है। कहीं कोई आधार नहीं। बृहस्पति, बुध, शुक्र, अरुण, वरुण, यम, ये जो सारे सौर परिवार के घटक है, सदस्य हैं, इनके कोई आधार है? ये सब निराधार है, लेकिन ये निराधार उस सर्वाधार के अपने अदृश्य नियमों से धारण कर रखे। निराधार दिखने वाले
सौर परिवार के इन सारे सदस्यों को, सारे घटकों को, सारे पिंडों को अदृश्य उस विधाता के नियमों ने, उसके नियमों के सूत्रों ने, उसकी व्यवस्था के सूत्रों ने सबको मणियों की भांति स्वयं में पिरो रखा है। और कितनी अद्भुत बात है, एक चाल सब नहीं चलते, सबकी चाल अलग अलग है, सबकी चाल अलग है। इनके भ्रमण की दिशा, गति की दिशा एक है, परंतु भ्रमण की दिशा अलग अलग है। गति की दिशा में ही भ्रमण नहीं करते, गति अलग दिशा में और भ्रमण अलग दिशा में करते। ये कितनी विचित्र बात है। सूर्य घूमता है, लेकिन सूर्य को घुमाने वाला कौन है? हम कह सकते हैं पृथ्वी को सूर्य का आकर्षण का सूत्र घुमा रहा है, चंद्रमा को सूर्य के आकर्षण का सूत्र घुमा रहा है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबको आकर्षण के सूत्र घुमा रहे हैं। ये हम कह सकते हैं। सूर्य को किसका आकर्षण का सूत्र घुमा रहा है? सूर्य को कौन घुमा रहा है? और ऐसे एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य हैं, लाखों सूर्य हैं। सूर्यों का, सौर परिवारों का पूरा एक झुंड है, जिसमें करोड़ों सौर परिवार है और करोड़ों उनमें पृथ्वियां हैं, करोड़ों उनमें चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि और उन है। और उनकी पृथ्वी पर भी अरबों खरबों प्राणी हैं। हर पृथ्वी पर सागर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, लोग हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कृमि कीट पतंग हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, दानव हैं, मानव हैं। सब सौर परिवारों में जीवन है, व्यवस्था है, सब व्यवस्थित काम कर रहे हैं, कोई उल्लंघन नहीं करता। और ऐसे करोड़ों सौर परिवारों का ग्रुप आकाश गंगा गैलेक्सी कहता है। और वो ऐसे जैसे कोई जलेबी हो, और इस अनंत स्पेस में, अंतरिक्ष में वो घूम रही है। उसके मध्य हर सौर परिवार घूम रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है, कोई एक दूसरे के पास नहीं आता, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। सब आकर्षण के और सब अदृश्य व्यवस्था के नियमों के सूत्रों से बंधे हैं। और हम ये देखते हुए नहीं देख पाते। हम इस महानता को, इस प्रभु की महिमा को, उसके सर्वचेता पने को, उसके सर्वशक्तिमान पने को, उसके इस महान रुद्र स्वरूप को, कि सारा ब्रह्मांड कांपता हुआ उसके नियमों में बह रहा है, उसकी व्यवस्था में चल रहा है। सारे जड़ घटक हम इन्हें देखें।
रुद्र की शक्ति को इनमें हम समझें, विराट की महिमा को इनमें हम देखें। ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जैसे चल रहा है, मनुष्य का पिंड भी वैसे चल रहा है। हम उन अदृश्य शक्तियों को, जिनको धारण विधाता ईश्वर करता है, अपने शरीर में भी देख सकते हैं। अपने शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। सिर से लेकर पांव तक पृथ्वी के परमाणु है। चमड़ी से लेकर रजवीर्य तक पृथ्वी के परमाणु है। गंधवती पृथ्वी, पूरे शरीर में गंध है, दुर्गंध है। जहां भी गंध है वहां पृथ्वी है। लेकिन ये पृथ्वी रूप जो शरीर है, इसके परमाणु बिखरते नहीं। एक एक परमाणु बंधा हुआ है। उन परमाणु से बनने वाले अणु, द्वयणु, त्रस्रेणु, चतुस्र अणु, सारे अणु बंधे हुए हैं। और ऐसे बंधे हुए हैं कि जीवन भर इस पिंड को बांधे रखते हैं। कोई दिखता नहीं जो इनको पकड़े बैठा हो। और मनुष्य की आत्मा को तो इसकी समझ भी नहीं है कि वो इन्हें पकड़ सके, इन्हें जान सके, इनके बारे में सोच सके कि ये सब कैसे। श्वास का कोई आधार दिखता नहीं, प्राणों का कोई आधार दिखता नहीं। प्राण ही नहीं दिखते, बाहर से भीतर आते। हवा ही नहीं दिखती, वो क्या क्या लेकर आ रही है कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जो इस शरीर को पाल रहा है, प्रतिपल जीवन दे रहा है, उसको तो दिखता है। यदि उसको दिखता ही नहीं होता तो ये जीवन का प्रबंध वो करता कैसे। अगर उसको दिखता ही नहीं होता तो शरीर के धातुओं से शरीर कैसे बनाता। उसको दिखता है। इसलिए तो पीछे कहा था सारा विश्व उसकी आंखें। हम भगवान के स्वरूप को गहराई से समझने की दिशा में आगे बढ़े। हम इस तत्व को जितनी गहराई से समझेंगे, हमारी आध्यात्म की उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। हमारे भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा उतनी ही गहरी होगी। और हम भगवान के आदेश नियमों का पालन उतनी ही कड़ाई से, उतनी ही जिम्मेदारी से, उतनी ही रुचि से करेंगे।
ये रुचि, ये कड़ाई, ये जिम्मेदारी ही हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने में मदद करेंगी। हमारा सुधार ही हमारी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाने वाला है। यद्यपि परमात्मा तो करीबी है, लेकिन उस करीबी परमात्मा का बोध कराने वाला है। केवल समझ का अंतर है, केवल ज्ञान की दूरी है। और इस दूरी का कारण अज्ञान है। बहुत पास है, लेकिन हमें ज्ञान की दूरी के कारण, अज्ञान की मौजूदगी के कारण दिखता नहीं। जो पास हैं, जो भीतर हैं, जो अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो सब और है, ये ज्यों ज्यों दिखने लगेगा, त्यों 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 जीवन में आत्मा परमात्मा से गहराई से जुड़ने लगेगा। यही तृतीय नेत्र है, यही तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है। ये धीरे धीरे ही खुलता है। जिनका ये पूर्ण रूप से खुल जाता है, वो जीवन में शिव हो जाते हैं, वो शिव बन जाते हैं, वो रुद्र बन जाते हैं, वो परमात्मा के पद चिन्हों पर चल पड़ते हैं। जो रुद्र बन जाते हैं, वो पापों को सजा देते हैं, वो पापों का नाश करते हैं, और वो नियमों का, सत्य का पालन करते हैं, वो न्यायकारी बनते हैं। तो रुद्र बनने के लिए, शिव बनने के लिए उस तीसरे नेत्र को खोलने की, उसकी धुंधलाहट को दूर करने की जरूरत है। उसकी धुंधलाहट दूर, क्लियरिटी, स्पष्टता जीवन में इस प्रकार प्रभु के वैभव को, प्रभु की महिमा को, अदृश्य उनके नियमों को, जिनमें मणियों की भांति पूरा ब्रह्मांड बंधा है, उसके ऊपर सोचने से आएगी। उसके ऊपर विचारने से ही इन चक्षुओं की ज्योति बढ़ेगी। जो तृतीय चक्षु ज्ञान नेत्र है, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जीवन के अंधेरे को चीरता हुआ ईश्वरीय नियमों को अपनी बुद्धि में प्रकाशित करेगा। तभी हम जीवन में रुद्र बन पाएंगे, शिव बन पाएंगे। ज्यों ज्यों ईश्वरीय नियम अपने जीवन में प्रकाशित होंगे, त्यों त्यों हम शिव बनते चले जाएंगे। एक तरफ अपने और इस समाज और विश्व के लिए कल्याणकारी होते चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम रुद्र बनेंगे, पापों का मर्दन करेंगे, पापों का नाश करेंगे, उन्हें मसलने वाले बनेंगे। पाप न करना, पाप की प्रवृत्ति को रोकना ही पाप का मर्दन करना है, उसको मसलना है। पाप की इच्छा को दबाना, उसका दमन करना ही उस पाप का संहार करना है, पाप की वृत्ति का विनाश करना है। जो पाप का नाश करता है वही रुद्र कहलाता है। जो सत्य को
जिताता है, जो सत्य की ध्वजा को उठाता है और जो सत्य के शासन को अपने जीवन के जगत में, अपने अंतःकरण में, अपने मस्तिष्क में, अपने चिंतन में स्थापित करता है, जो आंखों से सत्य को ध्यान में रखकर जगत का दर्शन करता है, चीजों को सत्य की दृष्टि से देखता है, जो कानों से सत्य के भाव को ध्यान में रखकर सुनता है, जो पांव से सत्य की दिशा पर देह को, जीवन को, आत्मा को लेकर जाता है, और जो हाथों से कर्म करते हुए सत्य को सामने रखकर व्यवहार करता है, जीवन निर्वाह के साधनों का संग्रह करता है, मानो वो साधक रुद्र बनता है, मानो वो रुद्र बन गया। ये परमात्मा के रुद्र स्वरूप के गुण साधक में, उपासक में तभी आते हैं जब वो परमात्मा के विश्वव्यापी अदृश्य नियमों का चिंतन करता है, जिन अदृश्य नियमों पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौर परिवार का प्रत्येक घटक चल रहा है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं जिन नियमों पर चल रही, जिन नियमों का नियामक, नियंता कहीं चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन चमड़ी से स्पर्श होती, पकड़ में आती। जैसे मन का सुख दुख किसी को दिखता नहीं लेकिन आत्मा की समझ में आता है, वैसे ही परमात्मा किसी को दिखता नहीं लेकिन जिसके ज्ञान नेत्र के सामने से अविद्या के पर्दे जितने जितने उठते जाते हैं, उतना उतना ही वो धूमिल धुंधला और धीरे धीरे निखरता चला जाता है, जो वो अदृश्य सत्ता संपूर्ण विश्व में समाई। सो आइए, जीवन में हम रुद्र बनने की राह पर, शिव बनने के मार्ग पर चलें। जीवन में हम शिव बनेंगे, रुद्र बनेंगे तो शोभा के साथ में जीवन में रहे, शांति के साथ में जीवन जी, निर्भयता को प्राप्त कर लेंगे। जब जीवन में शांति, शोभा और निर्भयता आएगी, प्रभु पर अटूट विश्वास हो जाएगा उन नियमों के साक्षात्कार से। सृष्टि में बैठे विधाता अदृश्य उस पिता के स्वरूप को ज्ञान के नेत्रों के प्रकाश में, ज्ञान के प्रभाव में जान लेने पर उससे जीवन का मंगल हो जाएगा। तभी पापों का नाश होगा, तभी सत्प्रवृत्तियों का विकास होगा, तभी कल्याण के मार्ग पर ये शरीर हमारी आत्मा को, ये नौका संसार रूपी भवसागर से पार करने में सक्षम होगी। सो आइए, जिस आसन पर आप बैठे हैं, जो आलती पालथी लगा रखें, उस शरीर को, आसन को, अपनी देह को ऋषियों की भांति, मुनियों की भांति, तपस्वियों की भांति अनुभव कीजिए। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा, नेत्र बंद, पलकें सहज, सिर से पांव तक की देह सत्व गुण से परिपूर्ण हो। मुखमंडल पर माधुर्य, मधुरता और हृदय में परमात्मा के प्रेम का प्रकाश।
मिठास हो, ताजगी हो, सात्विकता, पवित्रता हो। बाहर से भीतर आते प्राणों को गहरा लंबा लयबद्ध कीजिए और धीरे धीरे दोनों नथुनों से अनुभव के साथ भीतर लीजिए और ज्ञान के चक्षु से इन प्राणों की महिमा को समझिए। ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक इन प्राणों को, बाहर से आती वायु की महिमा को, महत्व को, जीवन में इनकी उपयोगिता को समझिए और इस प्राण के पीछे खड़े समस्त प्राणियों के प्राण पिता परमात्मा को, उस अदृश्य सत्ता को देखिए जो इस दृश्य, जो इस अनुभव्य प्राण रूपी शरीर के द्वारा हमारे जीवन में हमारे अति करीब विद्यमान है। ये प्राण परमात्मा का ही शरीर है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व विधाता का शरीर, पर ये शरीर तो भूतों से बना है। ये शरीर वो परमात्मा नहीं। जैसे आत्मा शरीर नहीं, आत्मा अलग और देह अलग है, वैसे परमात्मा संसार नहीं, संसार परमात्मा नहीं। परंतु संसार में जो प्राणी है, उन प्राणियों को जीवन देना, उन प्राणियों के लिए सारे प्रबंध करना केवल प्रकृति, संसार, पंचभूतों से ही संभव है। जैसे बच्चे को पैदा करना, उसको दूध पिलाना, ये सब आत्मा के बस की बात नहीं। आत्मा में न दूध है, न आत्मा में शरीर को बनाने की वो सामग्री है। आत्मा तो चेतना है। परमात्मा की आत्मा भी चेतना है, मनुष्य की आत्मा भी चेतना है। परमात्मा की आत्मा में से भी कुछ निकलता और जाता नहीं, मनुष्य की आत्मा में भी कुछ निकलता, परिवर्तन होता नहीं। जो भी कुछ होता है वो प्रकृति में होता है। प्रकृति के परमाणु में, परमाणु से बने अणु में, द्वि अणुकों में, त्रस्य अणुओं में, उनसे बने पदार्थों में परिवर्तन होता है और उन्हीं से ही हम सबके शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड, लोक लोकांतर बने। लेकिन इन सब लोक लोकांतरों में वो विश्वात्मा परमात्मा है। जैसे हमारे सब शरीरों में हमारी आत्मा है, तो परमात्मा हमारी मदद, जैसे माँ बाप हमारी मदद अपने शरीरों से ही करते हैं। शरीरों से पैदा करते हैं, शरीरों से दूध पिलाते हैं, शरीरों से गोद खिलाते हैं, शरीरों से ही हमें दिखाई देते हैं, शरीरों से ही सारा व्यवहार होता है। ये प्राण भी परमात्मा का शरीर है और इस प्राण से, प्राण की एक एक चम्मच, एक एक चम्मच से मानो हमें जीवन की घूंट वो परमात्मा पिला रहा है और हम पी रहे हैं और जी रहे हैं। इन ज्ञान की आंखों से इस जीवन में परमात्मा की आवश्यकता को, अनिवार्यता को, उसकी मौजूदगी को, उसकी कृपा स्वरूप को अनुभव करो। धीरे धीरे इसी रीति से ज्ञान के नेत्र खुलेंगे। चित्त में ज्ञान के संस्कारों का सैलाब उमड़ेगा। उनकी संख्या और उनके मौजूदगी हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। तो प्राणों से अपने आत्मा को जोड़े, स्वयं को उनकी अनुभूति में, चिंतन में लगाए।
प्राणों को धीरे धीरे लेंगे अनुभव के साथ, उन पर चिंतन करेंगे, दिव्य नाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे, पूरे शरीर को अनुभव करेंगे प्राणों के साथ। फिर प्राणों को रोककर प्राणों को देने वाले उस परमात्मा के निज नाम, मुख्य नाम ओम का पूरी देह की अनुभूति के साथ, नाद प्रकाश और प्राण की अनुभूति के साथ, अपनी आत्मा की अनुभूति के साथ उस परमात्मा के नाम का जप करेंगे, मानसिक जप करेंगे। और जप में पूरी देह को डूबा हुआ अनुभव करें। और इन क्षणों के इस पावन प्रयोग से अपने अंतकरण और हृदय को पावन करेंगे, चित्त को संस्कारित करेंगे। अब मैं मौन होता हूं। इस चिंतन को, इस प्रयोग का आधार बनाकर 10 मिनट आप ये प्रयोग करेंगे। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार जीवन में किस प्रकार हम अपने उस तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु का विकास करें और स्वयं को रुद्र बनाएं, अपने पापों का, अपनी पाप वृत्तियों का, अपने उठते गलत कदमों का, अपने भीतर जन्मती गलत भावनाओं का मर्दन करें, दमन करें, उनका नाश करें, उनका स्वाहा करें। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम फिर रुद्र बनते हैं, रुद्र बनते हैं, शिव बनते हैं। कौन है रुद्र, कौन है शिव? जो अघोर है। अघोर का अर्थ जो घोर नहीं, प्रचंड नहीं, जो सौम्य है, जो प्रिय है, जो करुणावान है, जो स्नेह का सागर है, जो सबके भले के बारे में सोचता है, जो खुद भले के मार्ग पर चलता है, वही अघोर है, वही शिव है, वही रुद्र है। जो पापों को दंड देता है, जो पापों को रोकता है, पापों का दमन, पापों का संहार करता है। और इस काम में सक्षम हम उतने ही होते चले जाएंगे जितने हम अपने ज्ञान चक्षु की, ज्ञान ज्योति को जितना जीवन में बढ़ाते चले जाएंगे। और ये ज्ञान चक्षु की, ज्ञान ज्योति की वृद्धि, इस ज्ञान ज्योति की गहराई, इसकी ज्योति का प्रकाश जितना हमारे जीवन में उत्कृष्ट चिंतन होगा, स्वाध्याय होगा, साधना होगा, आत्मचिंतन होगा, उतना ही ये ज्योति, ये नेत्र हमें इस संसार की वस्तुओं के स्वरूप को, संबंधों के स्वरूप को, जड़ चेतन के स्वरूप को, ब्रह्मांड में जो कुछ है उसके स्वरूप को साक्षात कराएगा, उसके स्वरूप का वास्तविक बोध कराएगा। और ये सब उस अदृश्य सत्ता परमात्मा के चिंतन के बिना नहीं होगा। तो जैसे अभी प्रयोग में आपने चिंतन किया, सुना, इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखें। दिन में, व्यवहार काल में, जब पांचों ज्ञानेंद्रियों से संसार के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तुओं के साथ व्यवहार करें, तब भी इस आध्यात्मिक दृष्टि को, तीसरे नेत्र को खोले रहें और अपने आप को रुद्र और अपने आप को शिव, इन दोनों गुणों से सुभूषित किए हुए रखें। इन दोनों गुणों की ढाल, इन दोनों गुणों का श्रृंगार करें। इस प्रकार इस सारे चिंतन को आत्मसात करते हुए हम भगवान का धन्यवाद करें, जो इस जीवन की एक एक इकाई का दाता है, एक एक पल, एक एक श्वास का दाता है, एक एक क्षण, एक एक खुशी का आधार है, जो संपूर्ण शरीर की, संपूर्ण अरबों खरबों कोशिकाओं का जन्मदाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, उस विधाता का धन्यवाद करें जो हमारी बात को, हमारी भावनाओं को इन क्षणों में जान रहा है।
इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी आस्था, अपने आदर, अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को भगवान के प्रति अपने भावों से अर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन में रुद्र बनने की और शिव बनने की क्षमता हमें भगवान प्रदान करे। हमें अघोर चक्षु दें, हमें अघोर श्रोत्र दें, हमें अघोर वाणी दें, हमें अघोर कर्म आचरण व्यवहार दें। अघोर का अर्थ जो सबको प्रिय हो, जो सबके लिए कल्याणप्रद हो और जो सबके पाप ताप संतापों का विनाश करने वाले हो, जो सबकी पाप की प्रवृत्तियों का मर्दन करने वाले हो। इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समझ भगवान हमें प्रदान करे। इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अब हम शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओ अभी सारे भाव को अपने भीतर आत्मसात करते हुए मानस पटल में सुरक्षित करते हुए भीतर से स्वयं को इस भाव के साथ बाहर लाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए। ओ आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।